बॉलीवुड में कई आवाजें हुई, कुछ चमकी, कुछ गरजी, लेकिन एक आवाज ऐसी थी जो चीख कर नहीं, चुपचाप दिल के अंदर उतर जाती थी। ये आवाज थी मुकेश की, एक ऐसे सिंगर जो खुद के लिए कम और दूसरों के दर्द के लिए ज्यादा गाते थे। जब राज कपूर स्क्रीन पर मुस्कुराते थे तो मुकेश की आवाज उनके अंदर के दर्द को बयान करती थी। पर सवाल ये है, क्या जिसने करोड़ों दिलों को रुलाया उसकी अपनी जिंदगी खुद कभी मुस्कुराई थी? आज बातें फिल्मी दुनिया की में हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी ही कहानी जहां सुरों के पीछे सिर्फ संगीत नहीं, बलिदान, तन्हाई और सच्चा स्ट्रगल छुपा है। सब्सक्राइब कर लें और हम अच्छी और सच्ची बायोग्राफी बनाते हैं, तो एक लाइक भी बनता है बायोग्राफी पे, कमेंट भी कीजिएगा देखकर और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं मुकेश साहब की दुनिया में। एक ऐसी आवाज जिसके जादू ने हर दिल को छुआ, एक ऐसे गायक जिनकी गायकी का असर भारत में ही नहीं विदेश में भी हुआ। कहते हैं वो आवाज नहीं बल्कि एक तिलिस्म था जिसके सम्मोहन ने हर किसी को अपनी ओर खींचा। कभी बने वो दर्द भरे दिलों का सुर, तो कभी बने वो शोमैन राज कपूर की आवाज। हर तरह के गीत गाकर उन्होंने पूरी दुनिया को किया इम्प्रेस। He is none other than India's finest global singer, दिलकश आवाज के धनी, सुपर टैलेंटेड सुरीले मुकेश। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। मुकेश का पूरा नाम था मुकेश चंद माथुर। इनका जन्म हुआ था 22 जुलाई सन 1923 को। जगह थी दिल्ली। इनके पिताजी का नाम था लाला जोरावर चंद और माँ का नाम था चांद रानी। मुकेश अपने माता पिता की छठी संतान थे। 5 बच्चों के बाद छठी संतान का होना उस वक्त माता पिता के लिए एक नॉर्मल बात हुआ करती थी, और उस दिन प्रकृति का कुछ संदेश भी ऐसा ही था जिसका मुकेश के महान गायक बनने के बाद पता चला। मुकेश की माता चांद रानी ने बताया था कि जब मुकेश इस दुनिया में आए उन दिनों गाने बजाने वालों की टोली अक्सर घर पर आ जाया करती थी और हर किसी को ये लगता था कि ये हमारे घर का पहला बच्चा हुआ है। बधाई देने वालों का तांता लगातार बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन जब कुछ किन्नर बधाई देने के लिए घर पहुंचे तो उस दिन बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही थी, और उन्होंने जब नन्हे मुकेश को गोद में उठाकर आशीर्वाद दिया तो उस दिन तपती धूप में एकाएक बारिश होने लगी थी। और ये प्रकृति का संदेश ही था कि एक महान आत्मा का हमारे घर में जन्म हुआ है। और ये बात बाद में ही सही, पर पूरे परिवार को समझ आ गई थी कि मुकेश कोई साधारण इंसान नहीं बनेंगे। मुकेश के जन्म लेने के बाद घर में फिर 4 भाई बहन और आए। इस तरह 10 बहन भाइयों के साथ पले बढ़े मुकेश पढ़ाई में बड़े ही अच्छे थे। घर पर उन्हें उर्दू और फारसी की शिक्षा दी जाने लगी, और इसी कारण फिर मुकेश उर्दू लिखने और पढ़ने में होशियार हो गए। साथ ही साथ फारसी भाषा के साहित्य का ज्ञान भी इन्हें बड़ा अच्छा लगता था। स्कूल में मुकेश का परफॉर्मेंस भी दिनों दिन बेहतर से बेहतरीन होता जा रहा था, और जब भी प्रिंसिपल साहब लाला जोरावर चंद के घर आते तो उनके बेटे मुकेश की बड़ी तारीफें किया करते थे। मुकेश का स्कूल में ही संगीत के प्रति रुझान अब होने लगा था। बचपन से ही गीत संगीत सुना करते थे। साथ ही साथ अपने स्कूल में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे मुकेश जब भी स्कूल में गाते थे तो उनके साथ हारमोनियम पर संगत करने के लिए मौजूद होते थे छोटे से रोशन लाल नागरथ, जो आगे चलकर हिंदी फिल्म जगत के एक सफल संगीतकार बने। इन्हें संगीतकार रोशन नाम से
पूरी दुनिया जानती है। इनके बेटे और पोते यानी राजेश रोशन और ऋतिक रोशन भारतीय फिल्मों में एक उम्दा नाम रहे हैं। बहरहाल मुकेश की बात करें तो सुर की समझ तो इन्हें बचपन से ही अपना बना चुकी थी। धीरे धीरे केएल सहगल साहब को अपना गुरु मानने लगे थे मुकेश। केएल सहगल साहब के गाने गाना इन्हें बड़ा पसंद था। जब भी मौका मिलता तो आसपास में सभी लोगों को मुकेश अपने वो गीत सुनाते थे और इन सुरीले गीतों को सुनकर लोग इनकी तारीफें करने लगे। उन दिनों लाहौर, कलकत्ता, दिल्ली और बंबई में गायक कलाकारों के लिए कुछ ऑडिशंस चल रहे थे और ये रिकॉर्ड्स कंपनियां अलग अलग जगह लोगों को मौका दे रही थी। जो भी सेलेक्ट होता उसे कुछ गाने गाने का मौका मिलता। दिल्ली में HMV ग्रामोफोन रिकॉर्ड में अपना ऑडिशन दिया मुकेश ने और मुकेश इस पहले ही ऑडिशन में पास हो गए और इसी के चलते अब HMV कंपनी ने 4 गाने रिकॉर्ड किए मुकेश के। देखते ही देखते ये चारों ही गीत बहुत प्रसिद्ध हो गए। ये गीत केएल सहगल और पंकज मलिक के द्वारा गाए गए लोकगीतों पर आधारित थे और सभी जगह लोग इन्हें पसंद करने लगे। वहीं स्कूली शिक्षा की बात करें तो म्युनिसिपल बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल से अब मैट्रिक की परीक्षा भी पास कर ली थी मुकेश ने और परीक्षा पास करने के साथ ही दिल्ली में ही पहली नौकरी भी मिल गई। ये नौकरी थी PWD में सर्वेयर की नौकरी। उन्हीं दिनों मुकेश की बहन सुंदर प्यारी की शादी भी होने वाली थी। बहन की बारात जब घर आई तो साथ साथ आए बहन के ससुर के चचेरे भाई, जो कि भारतीय सिनेमा के उस वक्त के प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता रहे। नाम था मोतीलाल। मोतीलाल अपने साथ फिल्म निर्माता और अभिनेता तारा हरीश को भी लेकर आए थे। उन दिनों जब शादी होती थी तो फेरों में बहुत समय लगता था। इसी बीच बारातियों का फिर मनोरंजन होता था। यहाँ पर अब बारातियों का मनोरंजन करने के लिए मुकेश को गीत गाने के लिए खड़ा कर दिया गया। संगीत तो मुकेश के रग रग में बसता था और बड़ी तल्लीनता के साथ अब मुकेश ने गाना शुरू किया। मुकेश के ये गाने सुनकर मोतीलाल और तारा हरीश बहुत ही प्रभावित हुए। तारा हरीश को तो मुकेश की आवाज़ के साथ साथ उनकी शक्ल सूरत ऐसी लगी कि जैसे एक उभरता हुआ अभिनेता हो। दोनों ने मिलकर मुकेश की बड़ी तारीफ की और अब दोनों ने मुकेश के पिता को कह दिया, आपके बेटे बहुत ही अच्छा गाते हैं, इन्हें फिल्मों में क्यों नहीं भेजते? ये जनाब तो केएल सहगल साहब से भी बड़ा नाम कमाएंगे। तब मुकेश के पिताजी ने कहा था, अरे नहीं भाई, मेरा बेटा तो यहीं रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा, यहीं क्लर्क का काम करेगा। और अब शादी संपन्न हो गई। साथ ही तारा हरीश और मोतीलाल भी वहां से चले गए। पर माया नगरी तो बाहें खोलकर मुकेश का अब इंतजार कर रही थी। तकरीबन 7-8 महीने बाद घर पर एक तार आया। इस टेलीग्राम में लिखा था, प्रिय मुकेश, फिल्म कंपनी रणजीत मूवी टोन आपको अपनी नई फिल्म के लिए गायक और नायक के रूप में लेना चाहती है। आपकी नायिका होंगी लोकप्रिय अभिनेत्री नलिनी जयवंत। मुकेश के लिए तार एक बहुत बड़ी खुशी थी, लेकिन पिताजी को समझाना तो बड़ा कठिन था। लेकिन थोड़ा बहुत समझाने के बाद ही बेटे की खुशी के लिए पिता लाला जोरावर चंद राजी हो गए और मुकेश को बंबई जाने की इजाजत दे दी। साल 1940 था। मुकेश के कदम पड़े माया नगरी मुंबई में। बंबई में दिल से स्वागत किया गया मोतीलाल के द्वारा। मोतीलाल ने मुकेश को उनके आने वाले भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं दी और साथ ही ये भी कह दिया कि आपको अपना लक्ष्य खुद ही साधना होगा और ये संघर्ष भी आपका ही है। युवा मुकेश इन सब के लिए तैयार थे। अब मुकेश की पहली फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। फिल्म का नाम रखा गया निर्दोष। फिल्म में नायक के रूप में काम करते करते ही मुकेश ने अपना पहला गीत हिंदी सिनेमा के लिए रिकॉर्ड किया। गीत के बोल थे, दिल ही बुझा हो तो। दिल ही बुझा हुआ हो तो गायक और नायक के तौर पर मुकेश की पहली फिल्म निर्दोष
साल 1941 में रिलीज हुई, पर इसका फायदा मुकेश को ज्यादा नहीं मिल पाया क्योंकि ये फिल्म सफल नहीं हो पाई। रणजीत मूवी टोन की 2 और फिल्में आई जिनमें नायक के तौर पर मुकेश नजर आए। ये फिल्में रहीं दुख सुख और आदाब अर्ज, पर सफलता तो नायक के तौर पर कोसों दूर रही। मुकेश को इन फिल्मों का भी कोई फायदा नहीं हुआ और कुछ फिल्में तो ऐसी रही जिसमें इन्होंने काम तो किया पर वो फिल्में भी पूरी नहीं हो पाई। रणजीत मूवी टोन का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था। सफलता नहीं मिली तो रणजीत मूवी टोन ने भी कॉन्ट्रैक्ट को आगे नहीं बढ़ाया। पहले तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हर महीने इन्हें तनख्वाह मिल रही थी, पर अब वो बंद होने वाली थी। जब इनकी फिल्मों की शूटिंग चल रही थी तब दुख सुख फिल्म की शूटिंग के दौरान राज कपूर से मुकेश की मुलाकात हुई थी। राज कपूर ने एक दिन मुकेश से कहा था, मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, और ऐसा कहते हुए आग फिल्म की पूरी कहानी राज कपूर ने मुकेश को सुनाई थी और ये भी कहा था, तुम ही मेरे लिए इस फिल्म में गीत गाओगे। लेकिन इस फिल्म को बनाने में राज कपूर को 4 से 6 साल का वक्त लगा था। ऐसे में मुकेश के पास उस वक्त कोई काम नहीं था। जहां बम्बई ने आते ही काम दिया था, वो बम्बई अब सुबह से लेकर शाम तक एक काम के लिए चक्कर कटवा रही थी। उन्हीं दिनों संघर्ष के दौरान ही मुकेश की दोस्ती हुई जबलपुर से आए विजय किशोर दुबे से, और ये दोस्ती ताउम्र रही। विजय किशोर दुबे एक कंपनी में काम किया करते थे। वो शनिवार रविवार की छुट्टी के दिन अक्सर मुकेश का साथ देने के लिए उनके साथ चले जाया करते थे। मुकेश के वो दिन बहुत ही संघर्ष से भरे हुए थे। जहां भी वो काम मांगने के लिए जाते तो बाहर से ही रवाना कर दिया जाता। यहाँ तक कि एक स्टूडियो ने उनसे ये तक पूछ लिया, क्या बेचते हैं आप? तब मुकेश ने कहा, मैं कुछ बेचता नहीं हूँ, गाता हूँ। वहीं उस समय फिर प्रसिद्ध संगीतकार पंडित गोविंद राव व्यास ने भी मुकेश को ऐसा ही कहा था, देखो आजकल नए लोगों के लिए कोई काम नहीं है, तुम घर जाओ और कोई दूसरा काम कर लो। संघर्ष करते करते एक दिन मुकेश की उम्मीद का दिया फिर से जल उठा। पन्नालाल घोष ने अपने संगीत निर्देशन में मुकेश को एक गाना गाने का मौका दे दिया। गाने की रिहर्सल्स हुई, लेकिन जिस दिन गाने की रिकॉर्डिंग का वक्त आया तब पन्नालाल घोष ने मुकेश को गाना गवाने से मना कर दिया। पन्नालाल घोष ने कहा, मेरी कंपनी के जो परमानेंट गायक हैं उन्होंने कहा है कि ये गाना किसी और से गवाएंगे तो आगे से हम आपके लिए कोई भी गीत नहीं गाएंगे। मुकेश को ये सुनकर बड़ा दुख हुआ, लेकिन संघर्ष उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। अपने आप को बम्बई नगरी में जमाए रखने के लिए मुकेश ने अलग अलग तरह के काम करना शुरू किया। मुकेश अब सेल्समैन का काम करने लगे। कभी ड्राई फ्रूट्स की सेल्समैनी करते तो कभी किसी और चीज़ की। घर घर जाकर उन प्रोडक्ट्स का प्रचार किया करते थे और समय मिलते ही फिल्मों के और गायकी के ऑडिशन दिया करते थे। मोतीलाल भी मुकेश का ये संघर्ष देख रहे थे। मोतीलाल को मुकेश की खुददारी बड़ी पसंद थी और साथ ही उन पर यकीन भी था। मोतीलाल उस वक्त एक स्थापित अभिनेता थे और फिल्म में वो अपने लिए खुद ही गीत गाया करते थे। उन्होंने पहली बार जिस गायक को खुद के लिए गीत गाने के लिए पसंद किया वो थे मुकेश। साल 1945 में एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था मूर्ति, और इसी साल की एक और फिल्म थी पहली नज़र। इन फिल्मों में अभिनय से मोतीलाल सबकी वाहवाही लूट रहे थे, तो वहीं इन फिल्मों के गीतों की आवाज़ थे मुकेश। फिल्म मूर्ति की संगीतकार बुलोसी रानी और पहली नज़र के संगीतकार थे अनिल बिस्वास। इन दोनों ही संगीतकारों ने मुकेश को अपने गानों के लिए गवाया। इन्हीं फिल्मों में एक गीत था बदरिया बरस गई। जब इस गीत में खुर्शीद और हामिदा बानो के बाद मुकेश का अंतरा आया तो लोगों का मुकेश की आवाज़ पर ध्यान गया। पहली नज़र फिल्म का एक गीत था। गीत के बोल थे, दिल जलता है तो जलने दे। ये गीत जब सिल्वर स्क्रीन पर आया तो सभी को लगा कि ये गाना के.एल. सहगल साहब ने गाया है।
लेकिन किसी को ये विश्वास भी नहीं हुआ कि ये गीत तो मुकेश की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ है। यहाँ तक कि ये गीत जब खुद केएल सहगल साहब ने सुना तो उन्होंने भी यही कहा था, ये गीत मैंने कब रिकॉर्ड किया, मुझे कुछ ख्याल नहीं। और यहाँ इस गीत के लिए ये बात भी गौरतलब है कि फिल्म के निर्माता मजहर खान ने इस गीत को फिल्म में रखने से ही मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मोतीलाल तो चंचल कैरेक्टर निभा रहे हैं और उन पर ये दर्द भरा गीत तो बिल्कुल मेल नहीं खाएगा, इसलिए इसे फिल्म में रखेंगे ही नहीं। जब ये बात मुकेश को पता चली तो उन्होंने मजहर खान से बहुत रिक्वेस्ट की और आखिरकार मजहर खान इस बात पर राजी हुए कि ये गाना फिल्म में सिर्फ 7 दिनों के लिए रखा जाएगा। अगर पब्लिक को ये गाना पसंद नहीं आया तो हम इस गाने को ही हटा देंगे। पर ऐसा हुआ ही नहीं। ये गीत तो लोगों को इतना पसंद आया कि आज भी इसे लोग गुनगुनाते हैं। और यही वो गीत था जिसने मुकेश की गायकी के रास्ते में आने वाली सारी अड़चनों को एक तरफ कर दिया। मुकेश के जहां करियर का रास्ता खुला, वहीं मुकेश के दिल पर भी एक दस्तक हुई और वो दस्तक थी प्यार की। और अब शुरू हुई मुकेश के प्यार की दास्तान। बात ये थी कि उन दिनों मुकेश की दोस्ती हुई थी मनु भाई त्रिवेदी से। मुकेश अक्सर उनके घर पर आया जाया करते थे। एक दिन मुकेश की मुलाकात हुई मनु भाई की बहन सरला से और फिर आते जाते ये मुलाकातें बढ़ने लगी। कब ये मुलाकातें प्यार में बदली, दोनों को ही पता नहीं चला। पर सरला के घरवालों को ये बात जल्दी ही पता चल गई और अब मुकेश के वहां आने पर पाबंदी लगा दी गई। सरला को बाहर जाने की भी मनाही कर दी गई। लेकिन प्यार तो प्यार होता है। मुकेश सरला से मिलने को तड़प रहे थे, वहीं सरला भी मुकेश से मिलना चाहती थी। सरला उन दिनों हर सोमवार व्रत किया करती थी और मंदिर जाती थी। मुकेश ने सरला से मिलने के लिए मंदिर का रास्ता इख्तियार किया। हर सोमवार वो भी मंदिर आते और दोनों इस तरह अब फिर से मिलने लगे। दोनों में खूब बातें होने लगी। पर मुकेश और सरला को डर था कि घर वालों ने अगर यहाँ भी देख लिया तो मंदिर भी नहीं आने देंगे। मुकेश असमंजस में थे, करें तो क्या करें। मुकेश ने अपने दोस्त किशोर दुबे और अभिनेता मोतीलाल से अपनी दिल की बात कह दी। मैं सरला के बिना नहीं रह सकता और सरला के घर वाले हैं कि हमारी शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे। तब दोनों दोस्तों ने मुकेश को सलाह दी कि शादी ही एकमात्र ऐसा बंधन है जिससे सरला हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहेगी। घर वाले नहीं मानते तो ना सही, हम तुम्हारे साथ हैं। अगले महीने 22 जुलाई को जब तुम्हारा बर्थडे होगा, उसी दिन हम जीवन का सबसे अनमोल तोहफा तुम्हारे लिए लेकर आएंगे। अब प्लान बनाया गया कि सोमवार 22 जुलाई को सरला जब मंदिर आएगी तब किशोर दुबे वहां टैक्सी लेकर खड़े रहेंगे और काले हनुमान जी के मंदिर लेकर पहुंचेंगे, जहां मुकेश से इनकी शादी करवा दी जाएगी। अब मुकेश और सरला को 22 तारीख का इंतजार था, पर जैसा सोचा वैसा नहीं हुआ। 22 जुलाई तो आई, लेकिन सरला के घर वालों ने मंदिर जाने से ही मना कर दिया। सरला, तुम मंदिर नहीं जाओगी, जो पूजा करना है यहीं घर पर करो। सरला ने बहुत मनाया पर घर वाले नहीं माने। तब सरला ने ये बात कही, जब तक मुझे मंदिर नहीं जाने दिया जाएगा तब तक मैं अपना व्रत नहीं खोलूंगी। खाना तो दूर की बात, मैं पानी की एक बूंद तक नहीं पीऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सरला की इस जिद के आगे घर वालों को झुकना ही पड़ा। सरला मंदिर गई तो मुकेश के दोस्त किशोर दुबे उनका वहां इंतजार कर रहे थे। टैक्सी में बैठकर फिर काले हनुमान मंदिर पहुंची सरला, और शादी की तैयारियां मोतीलाल अपने दोस्तों के साथ पहले से ही कर चुके थे। और इस तरह मुकेश और सरला की शादी मंदिर में संपन्न हुई। सरला का कन्यादान किया अभिनेता मोतीलाल ने, और शादी के बाद अब मुकेश ने प्यार से सरला को सरल कहना शुरू कर दिया और ताउम्र
वो सरला को सरल ही नाम से पुकारा करते थे। साल 1946 जब आया तो बुलोसी रानी के संगीत में राजपूतानी फिल्म का एक गीत मुकेश ने गाया। मुकेश की आवाज को सबने बहुत पसंद किया। गीत के बोल थे, परवाने जा कहीं हवाएं चल रही है। मुकेश का जादू दुनिया पर छाने लगा। साल 1947 की फिल्म थी गांव। इसका गीत था, वतन की माटी हाथ में लेकर। माथे तिलक लगा लो। इस गाने को लोगों ने बहुत पसंद किया। वहीं एक गीत और था, मोती चुगने गई रे। हंसी मान सरोवर की। इस गीत को मुकेश ने इतनी वेदना के साथ गाया था कि ऐसा लगा कि मानो वो गीत सचमुच जिंदा हो गया हो। वहीं साल 1947 में ही फिल्म आई थी डाक बंगला। इसमें एक गीत सुरैया और मुकेश ने साथ गाया। ये गीत था, जब बादल घिर घिर आएंगे। जब बादल घिर घिर आएंगे कहो जी किस जाएंगे किस जाएंगे। और इसी साल तोहफा फिल्म भी रिलीज हुई। इस फिल्म में मुकेश ने एक गजल गाई। गजल के बोल थे, कहाँ तक जफा हुस्न वालों की सहते। मुकेश की गायकी की ऐसी खूबी थी कि जिससे वो किसी भी तरह के गीत बहुत आसानी से गा लिया करते थे और अपना जादू सभी पर छोड़ने में कामयाब हो जाते थे। मुकेश अब एक स्थापित कलाकार हो चुके थे। उन दिनों लता मंगेशकर भी गायकी के लिए संघर्ष कर रही थी। लता जी को मुकेश के साथ गीत गाने का मौका मिला और उस गाने के बोल थे, अब डरने की कोई बात नहीं। गोरा गोरा चला गया वो गोरा गोरा। ये गाना भी बड़ा लोकप्रिय रहा। साल 1947 और 1948 ये ऐसे साल रहे जिसका असर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पर बहुत बुरा पड़ा। साल 1947 में बंटवारे का दर्द भारत को मिला और मुस्लिम कलाकारों ने अपना नया आशियाना पाकिस्तान को चुन दिया, जिनमें नूर जहां भी शामिल थी। वहीं साल 1948 आया तो भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार के.एल. सहगल साहब ने भी इस दुनिया से अलविदा कह दिया था और ये फिल्म जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति थी जिसे भरना बड़ा मुश्किल था। लेकिन ऐसी स्थिति में भारतीय सिनेमा की उम्मीद की किरण बने युवा और स्थापित गायक कलाकार मुकेश। वहीं लता मंगेशकर भी फिल्म अंदाज, महल और बरसात के गीतों से अपार सफलता अर्जित कर चुकी थी। अब शमशाद बेगम, लता मंगेशकर और मुकेश, इन तीनों ने मिलकर उस साल के एकदम से आए खालीपन को भरने में कामयाबी हासिल की। इसी साल राज कपूर की एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था आग, और ये फिल्म ज़्यादा अच्छी नहीं चल पाई। लेकिन असफलता के बावजूद इस फिल्म में एक गीत ऐसा था जो कि बहुत सफल साबित हुआ। इस फिल्म में बहुत से गायक कलाकारों ने गीत गाए। फिल्म में कुल 7 गाने थे, जिनमें से एक गीत था, जिंदा हूँ इस तरह के गम में, जिंदगी नहीं जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी नहीं। ये गाना तो इतना लोकप्रिय हुआ कि मुकेश को राज कपूर की आवाज़ कहा जाने लगा। इस गाने से जुड़ा एक किस्सा ये भी है। गीत में बांसुरी और शहनाई बजाने का काम कर रहे थे वादक रामलाल जी। जब गीत की रिकॉर्डिंग पूरी हुई तब रामलाल जी ने मुकेश के बारे में ये कहा था, मेरा बांसुरी और शहनाई बजाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मुकेश की आवाज़ में बांसुरी जैसी गूंज है और शहनाई जैसी तीखी करुणा। इनकी आवाज़ में सुरों का गजब का मेल है। और यहाँ ये बात भी गौरतलब है कि साल 1948 में आई फिल्म आग में मुकेश ने पहली बार राज कपूर के लिए प्लेबैक सिंगिंग की थी। इस वक्त तक कोई नहीं जानता था कि राज कपूर और मुकेश एक दूसरे के लिए ही बने हैं और भारतीय सिनेमा में राज कपूर की जो आवाज़ होगी वो सिर्फ मुकेश ही होगी। साल 1948 आया तो फिल्म विद्या रिलीज हुई। इसमें देव साहब यानी एवरग्रीन देवानंद के लिए मुकेश ने
गीत गाए और वहां भी लोगों का भरपूर प्यार मिला। इसी साल अनोखा प्यार नाम से भी एक फिल्म आई, जिसमें ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार साहब के लिए मुकेश ने गाने गाए। एक गीत था जीवन सपना टूट गया। जीवन सपना टूट गया। इस गाने के चलते ही अब लोगों के चहेते बन गए मुकेश। करियर की सफलता तो मिल ही रही थी और इसी साल 1948 में ही मुकेश के घर पहली किलकारी गूंजी और ये थी एक प्यारी सी बेटी की किलकारी। मुकेश बहुत खुश थे। उन्होंने अपनी नन्ही परी को नाम दिया रीटा। अब साल 1949 आया तो अंदाज फिल्म के गीत ने मुकेश को सफलता के नए आयाम पर पहुंचा दिया। गाने के बोल थे, झूम झूम के नाचो आज। गाओ खुशी के गीत। इस गीत ने ऐसा तहलका मचाया कि हिंदुस्तान के साथ साथ पाकिस्तान की जनता को भी झूमने के लिए मजबूर कर दिया। झूम झूम के नाचो आज। साल 1949 से 1950 तक मुकेश के एक से एक गीत आए जिन्हें लोगों का भरपूर प्यार मिला। पर मुकेश के दिल में कहीं ना कहीं अभिनेता बनने की ललक अभी भी जगह बनाए हुए थी और वो फिल्मों का निर्माण करना चाहते थे। सपना था गायक, अभिनेता और निर्माता बनने का। अपने इन्हीं सपनों को साकार करने के लिए मुकेश ने अपनी पहली फिल्म का निर्माण करना शुरू कर दिया। डार्लिंग बैनर्स के तले बनी फिल्म मल्हार। फिल्म में थे शम्मी कपूर और अर्जुन। लता मंगेशकर और मुकेश ने अपनी आवाज़ से इस फिल्म के गीतों को सजाया, पर जैसा सोचा वैसा नहीं हुआ। ये फिल्म सफलता को छू भी नहीं पाई और असफल साबित हुई। मुकेश को बहुत बड़ा आर्थिक घाटा हुआ। पर यहाँ ये खास बात रही कि फिल्म के गीतों ने सबके दिलों पर जादू कर दिया। फिल्म का गीत था, बड़े अरमान से रखा है बलम तेरी कसम। प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। ये गाना तो लोगों के सिर पर चढ़कर बोला। और एक गीत ऐसा भी रहा जो कि मुकेश का पसंदीदा गीत था। गीत के बोल थे, दिल तुझे दिया था रखने को, तूने दिल को जला के रख दिया। मुकेश अक्सर इस गीत को गुनगुनाया करते थे। दिल तुझे दिया था रखने को। मुकेश ने अपने जीवन के 3 सालों में गायकी भी की, अभिनय भी किया और फिल्म का निर्माण भी किया। और ये साल थे सन 1951, 1952 और 1953। साल 1953 था। माशूका नाम से एक फिल्म रिलीज हुई। इसमें मुकेश हीरो के रूप में थे और इनकी नायिका थी सुरैया। जब मुकेश ने ये फिल्म साइन की तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि आप जब तक इस फिल्म में काम करेंगे तब तक किसी और फिल्म में ना ही अभिनय करेंगे और ना ही कोई गीत गाएंगे। इस कॉन्ट्रैक्ट के चलते मुकेश की अब 3 सालों तक गानों से दूरी बन गई। कई मायनों में ये वक्त नए गायकों के लिए एक सुनहरा अवसर साबित हुआ। ऐसे में तलत महमूद और मोहम्मद रफ़ी साहब ऐसे गायक साबित हुए जिन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। साल 1951 में तलत महमूद का गीत था आरज़ू फिल्म के लिए। गीत के बोल थे, ऐ दिल मुझे ऐसी जगह ले जा। ऐसी जगह ले चल। इसने बड़ी कामयाबी दिलाई तलत महमूद को। वहीं मोहम्मद रफ़ी साहब ने भी एक गीत गाया जिसने कामयाबी के नए आयाम रचे। गीत के बोल थे, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा मिलन। कॉन्ट्रैक्ट में बंधे होने के कारण मुकेश 3 साल तक गायकी से दूर रहे, पर उनका जादू लोगों के दिल में जरा भी कम नहीं हुआ। साल 1951 की फिल्म थी शीशम। इसका एक गीत था, एक झूठी सी तसल्ली वो मुझे दे। ये गाना बड़ा लोकप्रिय हुआ। वहीं राज कपूर की फिल्म आह जब 1953 में रिलीज हुई तो उसका भी एक गाना सुपर डुपर हिट साबित हुआ। गीत के बोल थे, जाने ना नजर पहचाने जिगर। ये कौन जो दिल पर छाया। आह फिल्म नहीं चल पाई, पर मुकेश का गाया और उन्हीं पर फिल्माया हुआ एक गीत बड़ा ही प्रसिद्ध हुआ।
गीत के बोल थे, छोटी सी ये जिंदगानी रे। ये 4 दिन की जवानी तेरी। इस गाने ने अपार सफलता हासिल की। अभिनय की तरफ मुकेश को नाकामयाबी ही मिली। मुकेश की पारिवारिक जिंदगी की तरफ देखें तो साल 1950 में 27 जून की तारीख थी और मुकेश के यहाँ एक बेटे ने जन्म लिया। नाम रखा गया नितिन, जो आगे चलकर नितिन मुकेश नाम से एक जाने माने गायक बनकर उभरे थे। साल 1953 में अब मुकेश के घर बेटी का जन्म हुआ। नाम रखा गया नलिनी। फिल्मी दुनिया में अब पिछले 3 सालों से मुकेश ये बिल्कुल समझ चुके थे कि मैं अभिनय के लिए नहीं बना हूँ, मुझे तो भगवान ने गायक बनने के लिए ही बनाया है और सिर्फ गायकी पर ही मुझे ध्यान देना चाहिए। और इसी के साथ अब मुकेश ने फिल्म के निर्माण और अभिनय से तौबा कर ली। साल 1954 में मुकेश की आवाज से एक ऐसा दर्द जागा जो हर दिलों में गूंजा और वो गीत था चांदनी चौक फिल्म का, हमें ए दिल कहीं ले चल। बड़ा तेरा करम होगा। इस गीत को सभी ने अपने दिलों में महसूस किया। वहीं राज कपूर ने जब निर्देशन और निर्माण किया फिल्म आवारा का, तो साल 1951 में सिल्वर स्क्रीन पर गीत लोगों के दिलों पर छाया। वो गीत था आवारा हूँ। ये गाना ऐसा पहला गीत बना जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता हासिल की। शैलेंद्र ने इस गीत को रचा था और शंकर जयकिशन ने संगीत दिया और मुकेश की आवाज ने इस गीत में ऐसी जान डाली कि पूरे भारत के साथ साथ चीन, जापान, रशिया, अमेरिका और फ्रांस जैसे कई देशों में ये गीत खूब सुना गया और मुकेश इसी के साथ बन गए इंडियाज फाइनेस्ट ग्लोबल सिंगर। और अब फिल्मी दुनिया में एक तिकड़ी ऐसी बनी जिसने खुद ही अपने सफलता की लाइन खींची और खुद ही इसे पार करने के लिए नई कामयाबी की लाइन बना दी। ये तिकड़ी थी गायक मुकेश, गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जयकिशन की। साल 1955 में रिलीज हुई थी राज कपूर की श्री 420। इसमें एक गीत था, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये गाना तो इतिहास बन गया। लोगों की जबान पर ये गाना खूब चला। लोग इस गीत को आज भी पसंद करते हैं। राज कपूर की फिल्म श्री 420 के गीत हर घर में गूंजे, बीचक दाना दाने ऊपर दाना। और एक गीत था रमैया वस्तावैया। रमैया वस्तावैया के पीछे भी एक रोचक किस्सा है। ये गाना कुछ इस तरह बना कि जब पूना जा रहे थे राज कपूर, शैलेंद्र, शंकर जयकिशन और मुकेश, तो रास्ते में चाय पीने के लिए रुके। शंकर ने देखा कि उस चाय की दुकान पर एक लड़का तेलुगु भाषा जानने वाला है। तभी शंकर ने आवाज लगाई, रमैया वस्तावैया। इस लाइन का मतलब होता है जब किसी को अपने पास बुलाना हो तो ऐसा बोलना चाहिए, रमैया वस्तावैया। जैसे ही शंकर ने रमैया वस्तावैया कहा, वैसे ही शैलेंद्र के मुंह से निकल गया, मैंने दिल तुझको दिया। और फिर ऐसे इस गीत की शुरुआत हो गई। और फिर इस गीत को साकार किया मुकेश ने अपनी आवाज में। मैंने दिल तुझको दिया। यहाँ ये भी बताएं कि इस गीत में मुकेश के साथ लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब ने भी अपनी आवाज दी थी। मुकेश मल्टी टैलेंटेड थे, एक्टिंग जानते थे, सिंगिंग जानते थे और फिल्म का निर्माण भी कर चुके थे। लेकिन अब साल 1956 आया तो मुकेश ने एक और आयाम रच दिया। मुकेश बने थे संगीतकार। फिल्म थी अनुराग। इस फिल्म में निर्माण के साथ साथ गायकी, संगीतकार और अभिनेता, ये सभी काम मुकेश ने ही किए थे। मुकेश की नायिका थी उषा किरण। अपने संगीत में मुकेश ने फिल्म के 2 एकल गीत भी गाए थे। खास बात यहाँ ये भी रही कि इस फिल्म में लता मंगेशकर ने पहली बार मुकेश के संगीत में गीत गाया था। मुकेश ने फिल्म में अपना तन मन धन सब कुछ लगाया, पर बाकी फिल्मों की तरह ये फिल्म भी बिल्कुल नहीं चल पाई।
हालांकि मुकेश फिल्मों में अभिनय करने से पहले ही तौबा कर चुके थे, पर यह फिल्म बन रही थी और रिलीज होने में समय लग रहा था। पर जब फिल्म नहीं चली तो मुकेश ने अभिनय के सपने को हमेशा के लिए तिलांजलि दे दी। मुकेश अब अधिकतर फिल्मों में गीत गाते नजर आते थे और इन गीतों के जरिए लोगों के दिलों में लगातार अपनी जगह बनाते जा रहे थे। साल 1958 यहूदी फिल्म का गीत आया और वो लोगों की जबान पर बहुत चढ़ा। ये गीत आज भी लोग गाते हैं। गीत के बोल थे, ये मेरा दीवाना या मोहब्बत का सुरूर। इस गीत के साथ ये खास बात रही कि ये गीत दिलीप कुमार पर फिल्माया जाना था और दिलीप साहब चाहते थे कि ये गीत मेरे लिए तलत महमूद गाए। वहीं शंकर जयकिशन का मानना था कि ये गीत तो मुकेश से गवाना चाहिए। तब फिल्म के संगीतकार शंकर जयकिशन ने मुकेश की आवाज में इस गीत को रिकॉर्ड किया और दिलीप कुमार को सुनाया। दिलीप कुमार इस गीत को सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने एक बार नहीं 3 बार इस गीत को सुना और ये गीत दिलीप कुमार के साथ साथ पूरी दुनिया को बहुत पसंद आया और उस साल की सभी फिल्मों के गीतों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय गीत साबित हुआ। ये मेरा दीवानापन है। 1958 की फिल्म थी फिर सुबह होगी। इस फिल्म में मुकेश ने एक गीत गाया और वो गीत था वो सुबह कभी तो आएगी। ये गीत इतना मार्मिक होकर मुकेश ने गाया कि हर दर्द ऐसा लग रहा था कि उनकी आवाज के जरिए हर किसी के मन तक पहुंच रहा है। अब बहुत सी फिल्मों में गीत गाते गाते मुकेश का इतना नाम हो गया कि साल 1959 के सबसे बेहतरीन गीतों में 10 गीत तो सिर्फ मुकेश के ही थे। अब संगीतकार शंकर जयकिशन, गीतकार शैलेंद्र, अभिनेता राज कपूर और गायक मुकेश, ये ऐसा ग्रुप बन चुका था जिसका कोई सानी नहीं था। मैं नशे में हूँ, कन्हैया, अनाड़ी, ये ऐसी फिल्में रही जो कि यादगार फिल्में बनी और साथ ही इनके गीत भी यादगार रहे। मुझको यारो माफ करना, जाओ जाने वाली, सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी, ये ऐसे बेजोड़ गीत रहे जो मुकेश को आगे से आगे बढ़ाते चले गए और इन्हीं में से एक गीत मुकेश को पहली बार उस जगह लेकर पहुंचा जहां पर सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का अवार्ड होता है, यानी बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर। और पहली बार ये पुरस्कार मिला मुकेश को और जिस गीत ने मुकेश को ये अवार्ड दिलवाया वो गीत था सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी, और ये अनाड़ी फिल्म का गीत था। है दुनिया वालों पे हम हैं। साल 1960 की शुरुआत में ही मुकेश के कई सुरीले गीत रिकॉर्ड्स पर सुनाई देने लगे। अरे रुतवल बेली मस्त समा, मुझको इस रात की, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। ऐसे कई सुपरहिट गीत आए जिन्होंने मौसम को भी और जवान कर दिया। डम डम डिगा डिगा, वहीं राज कपूर की फिल्म छलिया का गीत जब आया तो लोगों ने मुकेश के साथ साथ गाया छलिया मेरा नाम, चलिया मेरा नाम, और साथ ही दर्द भरा गीत मेरे टूटे हुए दिल से। कोई तो आज ये पूछे। ये गीत लोगों के दिलों में गूंजने लगे। 1960 में ही आई थी फिल्म हम हिंदुस्तानी। इसमें मुकेश की आवाज में गीत आया छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। और ये देशभक्ति गीत ऐसी प्रेरणा बना कि आज भी 15 अगस्त और 26 जनवरी को हर जगह ये गीत सुनाई देता है। मुकेश का गायकी का करियर बिल्कुल सही चल रहा था और साल 1961 आया तो परिवार में भी एक और खुशी ने जन्म लिया। किलकारी गूंजी एक और बेटे की, यानी तीसरा बच्चा हुआ। नाम रखा गया मोहनीश। मुकेश अपने बहुत से गीतों के साथ सिने प्रेमियों को लुभाते रहे। राज कपूर की जब पहली कलर फिल्म सिनेमा स्क्रीन पर आई तो साल 1964 में राज कपूर की एक बार फिर से आवाज बने मुकेश। गीत के बोल थे मेरे मन की गंगा,
और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं। ये गीत भी पूरी दुनिया ने बहुत पसंद किया और आज भी लोगों की जबान पर है। मुकेश को दर्द भरे गीतों का भी सर्वश्रेष्ठ गायक कहा जाता था। सब ऐसा कहते थे कि गाने में मुकेश दर्द को ऐसे बयान करते हैं कि इंसान गाने के भाव से ही खुद उस तकलीफ को महसूस करने लगता है। पर यह भी सच है कि मुकेश के लिए कोई भी गीत कठिन नहीं था। वो प्रेम, राग, बेबसी, दर्द, देशभक्ति सभी गीतों को बिल्कुल सहज होकर गा लेते थे। साल 1965 में चांद और सूरज का गीत था किसी ने जादू किया मैं करूं क्या। तीसरा कौन फिल्म का गीत था प्यार का फसाना और पूर्णिमा फिल्म का गीत रहा गोरी नैन तुम्हारे और फिल्म हिमालय की गोद का गीत था मैं तो एक ख्वाब हूँ। साल 1966 फिल्म देवर का गीत आया है मुझे फिर याद। तेरा जमाना बचपन का। फिल्म तीसरी कसम का गीत रहा सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है। वहाँ पैदल ही जाना है। सजनवा बैरी हो गए हमार। करमवा बैरी हो। फिल्म रात और दिन का गीत रहा रात और दिन। दिया जले मेरे मन में फिर भी अंधियारा। उपकार फिल्म का गीत था दीवानों से ये मत पूछो। दीवानों पे क्या। जब राजेश खन्ना ने पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर कदम रखा और राज फिल्म आई तो राजेश खन्ना की भी प्लेबैक सिंगिंग की मुकेश ने। दिल संभाले संभलता नहीं। और जब फिल्मों में जितेंद्र आए तो उनके लिए भी मुकेश ने गीत गाया। गाने के बोल थे हम तो तेरे आशिक हैं। सदियों पुराने। मुकेश की गायकी ऐसी थी जिसे किसी भी दायरे में कोई बांध नहीं सकता था। मुकेश की आवाज में ऐसा जादू था कि सब गीतों में पूरी तरह से फिट हो जाता था। किसी भी अभिनेता पर गीत फिल्माया जाए ऐसा लगता था कि वो अभिनेता सचमुच खुद ही गा रहा है, क्योंकि मुकेश के पास ऐसा हुनर था कि वो किसी भी गीत को जब गाते थे तो उस अभिनेता को सोचकर ही उस गीत को गाया करते थे। साल 1968 की फिल्म थी साथी। इसका गीत आया मेरा प्यार भी तू है ये बहार भी तू है। तू ही नजरों में जाने तमन्ना। इस गीत ने अपार सफलता हासिल की। साल 1968 में सरस्वती चंद्र आई तो उसका गीत चंदन सा बदन। चंचल चितवन। जब कोई रोमांटिक मूड में होता है तो आज भी इस गीत को गुनगुनाता है। साल 1969 में विश्वास फिल्म का गीत आया चांदी की दीवार ना तोड़ी। प्यार भरा दिल तोड़ दिया। ये गाना भी लोगों को बहुत पसंद आया। कटी पतंग का गीत था जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा। उस गली से हमें गुजरना नहीं। इस गीत ने उस वक्त टूटे हुए दिलों में एक तरीके से तड़प को जिंदा कर दिया। साल 1970 मनोज कुमार यानी भारत कुमार की फिल्म आई पूरब और पश्चिम। उसका एक यादगार गीत रहा कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। ता हुआ जब कोई छोड़ दे। और ये YouTube पर आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा सुनने वाले गीतों में से एक गीत है। पहचान फिल्म का गीत आया बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। साल 1970 मुकेश की गायकी को अब एक नया आयाम मिला। फिल्म थी मेरा नाम जोकर। राज कपूर की ये ड्रीम फिल्म थी। उन्होंने बहुत ही दिल से इस फिल्म को बनाया, लेकिन लोगों का प्यार इस फिल्म को उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। पर फिल्म के गीत जो मुकेश ने गाए थे वो तो अमर बन गए। जाने कहाँ गए वो दिन, कहता है जोकर सारा ज़माना, जीना यहाँ मरना यहाँ। ये ऐसे गीत रहे जो लोगों को झकझोर देते हैं। वहीं इसी साल एक और फिल्म आई थी मेरे हमसफ़र। इसका गीत रहा किसी राह में किसी मोड़ पर तू चलना देना कहीं मुझे छोड़कर। मेरे हमसफर। ऐसे ही
फिल्म सफर का गीत था जो तुमको हो पसंद। ये गीत बड़े लोकप्रिय रहे। साल 1971 जब पारस फिल्म आई तो तेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यारे। साल 1972 की फिल्म गोरा और काला के लिए धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले। हमको किसी का डर नहीं। इसी साल एक और फिल्म आई शोर। वो गीत था एक प्यार का नगमा है। ऐसे बहुत से सुपरहिट गीत दिए मुकेश ने। साल 1973 था। HMV कंपनी ने उस वक्त सोचा कि श्री रामचरितमानस के 400 साल पूरे होने पर तुलसी रामायण को स्वरबद्ध किया जाएगा और एक संग्रह के रूप में प्रस्तुत करने का उन्होंने सोच लिया। उस वक्त HMV के विजय किशोर दुबे, जो कि किसी जमाने में मुकेश के स्ट्रगल में एक दोस्त साबित हुए थे, उन्होंने बताया था कि हमने तुलसी रामायण के लिए जब सोचा तो वैसे ही हमारे सामने चुनौतियां भी आई कि अब किस गायक को इसके लिए फाइनल किया जाए, क्योंकि ये ऐसा गोल्डन टाइम था जिसमें सभी सिंगर्स इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक काम कर रहे थे और वो सभी नायाब हीरे थे। संगीत के गायकों के साथ साथ फिल्मी गायकों पर भी बहुत विचार विमर्श हुआ। आखिरकार सभी की सहमति बनी एक ही नाम पर और वो नाम था मुकेश का। महाकाव्य रामचरितमानस को जस का तस प्रस्तुत करना भी एक बड़ा मुश्किल काम था। इसीलिए ये तय हुआ कि हर कांड को क्रमवत तरीके से प्रस्तुत किया जाए। संपूर्ण रामचरितमानस पंडित नरेंद्र शर्मा को सौंपा गया, जिसे उन्हें अवधी भाषा में इसे लिखना था। लेकिन जब मुकेश को एक काम मिला तब मुकेश पहले से ही फिल्मों के गीतों में बहुत ज्यादा बिजी थे और मुकेश की लोकप्रियता चरम पर थी। लेकिन यहाँ ये बात भी गौरतलब है कि मुकेश खुद एक बहुत बड़े हनुमान भक्त थे और वो राम जी की महिमा गाने के लिए बहुत ही उत्सुक थे, क्योंकि जब वो पहली बार मुंबई आए थे तब मुकेश की माता जी ने हनुमान चालीसा उन्हें उस वक्त दी थी और बजरंग बली की आराधना करने को कहा था। मुकेश ने तब से रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया था और हर मंगलवार को व्रत भी किया करते थे। ये ऐसा नियम था जो मुकेश ने ताउम्र निभाया था। मुकेश ने बड़ी श्रद्धा के साथ अब तुलसी रामायण की रिकॉर्डिंग करना शुरू किया और यहाँ ये बात भी खास रही कि जब मुकेश ने तुलसी रामायण की रिकॉर्डिंग की तब उन्होंने नॉनवेज को हाथ भी नहीं लगाया था। और वैसे भी मुकेश गाने की रिकॉर्डिंग से पहले गर्म पानी या दूध ही लिया करते थे। तुलसी रामायण के बालकांड से उत्तरकांड तक मुकेश ने रिकॉर्डिंग की और ऐसा गाया कि जन जन में भक्ति का भाव उमड़ पड़ा और कहने वाले ये तक कहने लगे कि मुकेश की आवाज में भगवान खुद ही गा रहे हैं। तुलसी रामायण की महिमा का गुणगान करके तो अब मुकेश अमर हो चुके थे, क्योंकि आज तक सभी लोग मानते हैं कि जैसा मुकेश ने तुलसी रामायण को गाया है वैसा कोई भी कभी भी नहीं गा सकता था। और आज भी मुकेश की आवाज में ये मंगल ध्वनि आकाशवाणी पर सुबह सुबह रोजाना सुनाई देती है। मंगल भवन अमंगल हारी। अब मुकेश के गाए हुए गीतों की बात करें तो उनके 10 गीतों में से लगभग 8 से 9 गाने हमेशा हिट साबित हुआ करते थे। साल 1974 की फिल्म थी रोटी कपड़ा और मकान। गीत के बोल मैं ना भूलूंगा, इस गाने को लोग कभी नहीं भूल पाए। वहीं फिल्म धर्म करम का गीत था एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। आज तक ये लोगों की जबान पर गूंजता रहता है। साल 1975 धर्मात्मा का गीत क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। आज भी कोई रोमांटिक हो जाए तो इस गीत को जरूर गुनगुनाता है। फिल्मी गीतों के साथ साथ अब मुकेश स्टेज शोज भी किया करते थे। उनकी प्रसिद्धि का आलम यह था कि देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग मुकेश के दीवाने थे। मुकेश दिल के बड़े अच्छे थे, बड़े दिल से गाया करते थे
लोगों के दिलों में समा जाते थे, पर उनका खुद का दिल अब थोड़ा थोड़ा बीमार रहने लगा था। मुकेश को एक दिन हार्ट अटैक आ गया। डॉक्टर्स ने उन्हें कई हिदायतें दी थी और अब सभी लोग उनकी फिक्र भी किया करते थे। मुकेश को ज्यादा सीढ़ियां चढ़ने से मना कर रखा था, लेकिन मुकेश ने अपनी तबीयत को कभी भी अपने काम के आड़े नहीं आने दिया और ना ही कभी वो ये कहते थे कि मैं बीमार हूँ, रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। फिल्म इंडस्ट्री में सबके अच्छे दोस्त थे मुकेश, और उनकी खूबी थी कि वो सभी को बड़ा रेस्पेक्ट किया करते थे। मुकेश एक सच्चे एंटरटेनर थे, अक्सर शोज के लिए विदेशों का दौरा किया करते थे। और अब इनके बेटे नितिन मुकेश भी बड़े हो चुके थे और वो अक्सर मुकेश के साथ शोज में जाया करते थे। उन दिनों डॉक्टर्स ने जो इन्हें हिदायतें दे रखी थी, उनमें से एक थी कि ज़्यादा यात्रा न करें, लेकिन मुकेश तो अक्सर बिजी रहते थे और ट्रैवलिंग में रहते थे। बहुत पहले से ही इनके शोज़ बुक हो जाया करते थे और उनकी कोशिश भी यही रहती थी कि हर शो कर सकूं, क्योंकि मुकेश जानते थे कि शोज़ में ऑर्गेनाइज़र का बहुत पैसा लगा है और वहीं हज़ारों लोगों की फीलिंग्स भी जुड़ी हैं। जुलाई 1976 में मुकेश और लता मंगेशकर के 1 महीने के शोज़ कनाडा और अमेरिका में बुक थे। मुकेश ने लता मंगेशकर को टीम के साथ आने को कहा और बोले, लता, मैं राज कपूर की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का गीत चंचल शीतल निर्मल, इसकी रिकॉर्डिंग कर कर वापस आ जाऊंगा। हालांकि मुकेश ये गीत आकर भी रिकॉर्ड कर सकते थे, पर उन्होंने इसे पहले ही रिकॉर्ड कर लिया। 22 जुलाई को अब मुकेश का जन्मदिन आया और साथ ही शादी की 30वीं सालगिरह। मुकेश 53 साल के हो चुके थे और इस दिन मुकेश के शुभचिंतकों ने पार्टी रखी। मुकेश राज कपूर के साथ गाने की रिकॉर्डिंग करने पहुंचे थे। मुकेश राज कपूर से बोले, ये गीत बहुत ही अच्छा गीत साबित होगा, आप देखना। 30 जुलाई आई तो मुकेश अब अपने बेटे नितिन के साथ कनाडा पहुंचे। वहां इनका स्वागत लता मंगेशकर ने किया। मुकेश जैसे ही लता जी से मिले तो बोले, देखो लता, मैं फर्स्ट क्लास हूँ, एकदम फिट। तब चिंता में डूबी लता मंगेशकर ने कहा, आपको ऐसे में इतनी लंबी यात्रा नहीं करनी चाहिए। तब मुकेश बोले, अरे नहीं, मैंने अपना वजन कम कर लिया है, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। अब एक रोग हो तो ध्यान दे, एक दिन देखना यूं ही गाते गाते चला जाऊंगा। ऐसा कहकर मुकेश मुस्कुरा दिए। स्टेज पर सबका अभिवादन स्वीकार करके मुकेश ने कहा था, लता मेरी बहन है, मुझसे उम्र और कद में दोनों में छोटी है, पर इसकी कला और संगीत हिमालय से भी ऊंचा है। मुकेश का स्टेज शो शुरू हुआ। होठों पे सच्चाई रहती है, आवारा हूँ, डम डम डिगा डिगा, सावन का महीना, ये सभी गीत मुकेश ने उस दिन लोगों को सुनाए। लोगों की दीवानगी बढ़ती जा रही थी। अपने इतने प्यारे सिंगर को गाते देखकर लोग झूमने लगे थे। लगभग 1 महीने के टूर में बहुत से शोज बुक थे। मुकेश ने हर शो में जान डाल दी और लोगों की दीवानगी का आलम बढ़ता गया। वहीं बेटे नितिन मुकेश अपने पिताजी के साथ घूमने के हिसाब से आए थे, पर कनाडा में ठंड ज़्यादा थी और ये ठंड मुकेश के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं थी। यहाँ नितिन मुकेश की बात करें तो उनका किसी भी शो में गाने का कोई दूर दूर तक इरादा ही नहीं था, पर अब जब ठंड से मुकेश के गले में दिक्कत आने लगी तो शो में तबीयत ठीक नहीं होने के कारण मुकेश गा नहीं पाए और कई गीत नितिन मुकेश ने लता मंगेशकर के साथ गाए। नितिन को गाता देखकर मुकेश बहुत खुश हुए। उन्होंने उस वक्त कहा कि नितिन इतना बेहतरीन गा रहा है, मुझे इसके भविष्य की अब कोई चिंता नहीं। अगला शो फिर टोरंटो में होना था। नितिन भी गाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। लता और मुकेश ने कई गानों की झड़ी लगा दी और इन बेहतरीन प्रस्तुतियों से लोग खुशी से पागल हो गए। और जब मुकेश ने हारमोनियम पर तान छेड़ी, जाने कहाँ गए वो दिन, और साथ ही एक अंतरा गाया, तो उस अंतरे के साथ ही मुकेश को अब सांस लेने में दिक्कत होने लगी और उन्होंने तुरंत नितिन को
इशारा किया और नितिन पास गए और अगला अंतरा नितिन ने गाया और उनकी लाइनें थीं, इस दिल के आशियाँ में अब उनके ख्याल रह गए, तोड़ के दिल वो चल दिए, हम फिर अकेले रह गए। यहाँ इन लाइंस पर गौर करें तो आने वाला वक्त अब इन लाइंस को सच करने के लिए बैठा ही था और इसका किसी को भी आभास नहीं था। और अब अगले दिन शो के लिए दूसरे शहर पहुंचे। मुकेश जब वहां से रवाना हुए तब कार्यक्रम के एंकर भी उन्हें छोड़ने आए। मुकेश ने उनसे कहा, आप साथ नहीं चलेंगे? तब वो बोले, नहीं, हम तो आपको छोड़ने आए हैं। तब मुकेश ने तपाक से कहा, अजी आप हमें क्या छोड़ेंगे, हम तो आपको ऐसा छोड़ेंगे कि फिर कभी नहीं मिलेंगे। और ऐसा कहकर मुकेश हंस पड़े। 1-1.5 महीने से ही मुकेश अपने सारे काम जल्द से जल्द पूरा कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो मुकेश को कहीं दूर जाना है। 27 अगस्त सन 1976 का दिन था। मुकेश अपने बेटे नितिन के साथ होटल में ठहरे हुए थे। दोपहर की नींद के बाद मुकेश अपने आज के शो के लिए तैयार होने के लिए बाथरूम में जा रहे थे। तब मुकेश ने नितिन के पाँव में गुदगुदी करते हुए कहा, उठो मेरे बाल गोपाल, आज तो सारे गाने मैं ही गाऊंगा। देखो, आज 2 नंबर है जो कि मेरे लिए लकी है और आज 2/7 यानी 27 तारीख है और कमरे का नंबर भी 207 है। अब नितिन तू जल्दी तैयार हो जा और मेरा हारमोनियम ले आ। ऐसा कहकर मुकेश नहाने चले गए। नितिन काफ़ी देर तक इंतज़ार करते रहे पर मुकेश बाथरूम से बाहर निकले ही नहीं। नितिन ने घबराकर फिर अपने पापा को आवाज़ लगाई। गेट खटखटाया। कुछ देर बाद मुकेश बाहर निकले। उस वक्त मुकेश की सांस बहुत तेज़ी से फूल रही थी। नितिन घबरा गए। रिसेप्शन पर फ़ोन करके तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया। वहाँ उस वक्त हृदयनाथ मंगेशकर भी आ गए। तब उन्होंने मुकेश को लेटने को कहा। मुकेश ने कहा, मुझे लेटने में काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। पूरा शरीर अब मुकेश का पसीने से भीग रहा था। मुकेश ने हृदयनाथ मंगेशकर से कहा, आप स्टेज पर जाइए, लता को कुछ ना कहना, वो घबरा जाएगी, मैं बस इंजेक्शन लेकर आता हूँ। मुकेश को व्हील चेयर से ले जाकर एम्बुलेंस में बैठाने की तैयारी होने लगी। मुकेश जिस व्हील चेयर पर बैठे थे उसका पट्टा उन्हें काफ़ी तकलीफ़ दे रहा था। मुकेश ने कहा, ये पट्टा खोल दो। और इसके बाद मुकेश चुप से हो गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद बेड पर जब उन्हें लेटाया गया तो मुकेश ने अपने बेटे नितिन की ओर देखा और बहुत मुश्किल से अपने अधरों पर मुस्कान बिखेरी और बस इसी के साथ आंखों ही आंखों में अंतिम विदाई लेकर मुकेश इस दुनिया से अलविदा कह गए। डॉक्टरों के हिसाब से उन्हें प्राण घातक हार्ट अटैक आया था। उनके आखिरी शब्द थे, ये पट्टा खोल दो। क्या ये पट्टा उनकी जीवन की डोर था जिसे मुकेश ने खोलने के लिए कहा। मुकेश अब इस दुनिया को छोड़ चुके थे। बेटे नितिन मुकेश की हालत संभाले नहीं संभल रही थी। उनका रो रो कर बुरा हाल था। वहीं कार्यक्रम के हजारों लोग मुकेश का स्टेज पर इंतजार कर रहे थे। तब स्टेज पर जाकर हृदयनाथ मंगेशकर ने रूंधे हुए गले से कहा, भाइयों और बहनों, आज कार्यक्रम शुरू होने में बहुत देर हो रही है पर मैं आपसे माफ़ी नहीं मांगूंगा। बस ईश्वर से यही मांगता हूँ, वो जाने वाले हो सके तो लौट के आ जा। मुकेश, आपके हमारे प्यारे मुकेश हम सबके बीच नहीं रहे। सब लोग एकदम से स्तब्ध हो गए। सब कुछ एकदम से थम सा गया। इतने सारे लोगों के होते हुए भी सन्नाटे ने सबको घेर लिया। ना ही किसी को यकीन हो रहा था और ना ही कोई सच स्वीकारना चाहता था। पर सच तो सच ही था। मुकेश के निधन का समाचार अब सभी और फैल गया। उनके पार्थिव शरीर को मुंबई लाने में 2 दिन का समय लगा और इन 2 दिनों में कला,
संस्कृति, मीडिया, खेल जगत, हर जगह से बड़ी बड़ी विभूतियां मुकेश के अंतिम दर्शन के लिए मुंबई पहुंची। राज कपूर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, ख़याम, शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ऐसे बहुत से फिल्म इंडस्ट्री के लोग अंतिम यात्रा में शामिल हुए और साथ ही हजारों आमजन उस अंतिम यात्रा का हिस्सा बने। कोई आंसू बहाकर रो रहा था तो कोई अपना आपा खोकर रो रहा था। ऐसा लग रहा था कि आसमां और धरती भी अपने आंसू नहीं रोक पा रही। मुकेश के निवास स्थान से बाणगंगा शमशान घाट तक मुकेश अमर रहे, मुकेश अमर रहे, ये नारे गूंजते रहे। मुकेश इस धरती से विदा तो हो गए, पर साथ ही छोड़ गए अपनी स्मृतियां और गीतों की धरोहर, जिससे वो सबके दिलों में हमेशा के लिए अमर हो गए। मुकेश के लिए कहते हैं कि उनका गला सोने का था, पर जो उन्हें करीब से जानता था वो लोग कहते थे उनका दिल भी सोने का था। बहुत से ऐसे किस्से हैं जो मुकेश की दरिया दिली, नेक दिली और हर किसी से प्यार करने वाली इंसानियत को दर्शाते हैं। संगीतकार सरदार मलिक के अनुसार एक साथ 5-6 बांसुरियां बजाई जाए, नीचे का सुर और ऊपर का सुर छेड़ा जाए तो उससे निकलने वाली आवाज का नाम है मुकेश। मुकेश जी का स्वर इतना मीठा है, सुर इतने सधे हुए हैं, गले में जो खरज है, जो शान है, वो ईश्वर खुदा की देन है। भावुक हुए सरदार मलिक कहते हैं कि मेरी परेशानी के दौर में मुकेश मेरे लिए मसीहा बने। सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन। मुकेश ने ये गीत गाया और इस गीत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। खास बात यह भी थी कि उस समय उस गाने की रॉयल्टी से ही मेरा घर चलता था। गीतकार हसरत जयपुरी कहते हैं, मेरी शायरी में ऐसा कोई शब्द नहीं जिससे मुकेश की अच्छाइयों को बयां कर सकूं। उनका प्यार, उनकी मोहब्बत, सादा दिली और उनका मेलजोल किसी और के पास है ही नहीं। उनकी नम्रता की कोई सीमा नहीं है। मुकेश एक ही थे, उन जैसा कोई और पैदा हो ही नहीं सकता। गायक मोहम्मद रफ़ी साहब ने कहा था, मुकेश बहुत मृदुभाषी थे। हम लोगों के बीच वो एक हीरे के रूप में थे, लाखों दिलों की धड़कन थे। उनके चले जाने से मुझे बहुत दुख हुआ है। इस दुख को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वास्तव में हमारे देश ने एक महान गायक को खो दिया। उनके जैसा गायक तो एक बार ही जन्म लेता है। गायक मन्नाडे कहते हैं, गायक तो बहुत हुए और आगे भी होंगे, पर मुकेश की बात सबसे अलग थी। उनकी आवाज़ का सोज, एक अनोखापन, एक अपनापन जो उनका खुद का था। इसीलिए वो मुकेश थे। दिखने में हैंडसम, सुंदर आवाज़, सब मिला जुला कर मुकेश जैसा कोई भी नहीं था। सिर्फ मुकेश ही मुकेश थे। संगीतकार ख़याम कहते हैं, मैं और मेरे परिवार वाले उन्हें मुकेश भाई कहते थे। उन्हें किसी भी परेशानी का पता चलता था तो वो चुपचाप मदद कर देते थे। मुकेश भाई ने मुझे जब सहारा दिया तब मेरे पास काम नहीं था, खाने के भी लाले पड़े हुए थे। जब उन्हें ये बात पता चली थी तो वो बिना बोले मेरे घर के लिए महीने भर का सामान ले आए थे। मेरे सर पर खुद की छत हो, इसीलिए उन्होंने एक फ्लैट गिफ्ट कर दिया था। मेरे संगीत को संवारने में एक गायक के रूप में मुकेश भाई का पूरा योगदान है। जितना डूबकर मुकेश भाई गाते थे, इतनी लगन, इतनी मेहनत मैंने किसी और में नहीं देखी। इतना पवित्र दिल, दोस्त के दोस्त, भाइयों के भाई, मुकेश भाई का कोई जोड़ आज भी नहीं है। वो अपनी मिसाल खुद ही थे। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, जो कि मुकेश से अपने बहुत से गीत गवाते थे, उन्होंने कहा था, अगर हमारे गीत मुकेश नहीं गाते तो हमारा संगीत लोगों तक नहीं पहुंच पाता। हमारे गीत इसीलिए बहुत प्रभावशाली हुए क्योंकि मुकेश जी की उसमें आवाज़ थी। किसी गीत को, उसकी एक एक पंक्ति को, उस पंक्ति के एक एक शब्द को किस प्रकार भावों की संजीवनी से जीवंत करना है, ये मुकेश ही जानते थे। ये एक
अद्भुत कौशल हमने मात्र मुकेश जी की वाणी में ही पाया। तपस्या, साधना, परिश्रम, समर्पण, मुकेश जी का कोई सानी नहीं था। एक गीत था, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। पूरे 51 बार इस गीत के लिए रिहर्सल करने के बाद जब इस गीत को रिकॉर्ड किया गया था तो मुकेश जी को जितनी बार गीत दोहराने के लिए कहते थे तो भी मुकेश जी कभी मना नहीं करते थे। वो बहुत प्रोफेशनल सिंगर थे और हर काम दिल से किया करते थे। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी कहती हैं, 1948 का साल था। मुकेश भैया लोकप्रिय गायक थे और जब मैं संघर्ष कर रही थी तो वो मुझे हमेशा प्रोत्साहित करते थे। उन्होंने मुझे नौशाद साहब से मिलवाया था। वहीं से मेरे गाने का सिलसिला चल पड़ा और मेरा और मुकेश भैया का साथ उनकी अंतिम सांस तक बना रहा। मुकेश भैया के गले में इतना असर था, ऐसा सोच था कि उन्होंने जो भी गाया वो सुनने वालों के हृदय में बस गया। गीतों में प्राण फूंकने की कला भैया में ही थी। ऐसे बहुत से संगीतकार, गायक, कलाकार और अभिनेता रहे जिन्होंने दिल खोल खोल कर मुकेश के लिए बहुत अच्छी बातें बताई। मुकेश साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी एक मुंह बोली बेटी भी थी। नाम था हेमलता परमार, जिसे प्यार से वो हेमा बुलाया करते थे। हेमा के भरत की बहन थी। के भरत अक्सर मुकेश के साथ उनके स्टेज शोज में अकॉर्डियन बजाया करते थे। मुकेश का एक किस्सा शेयर करते हुए हेमा कहती हैं कि मुकेश को मैं पापा बुलाया करती थी। पापा मुंबई के ताड़देव स्थित साईं मंदिर में हर गुरुवार को दर्शन करने जाते थे। एक बार पापा ने मुझे वहीं मंदिर में बुलाया किसी कार्यक्रम की बात करने के लिए। जब पापा अपनी गाड़ी से वहां पहुंचे तो पास ही भीख मांगने वाले लोगों में से एक ऊंची आवाज उठी, देखो मेरा मुकेश आ गया। तब मुकेश कार से उतरते हुए 100 रुपए का नोट हेमा के हाथ में थमाकर बोले, जाओ उस व्यक्ति ने जिसने यह आवाज़ लगाई है उसे ये तुम 100 रुपए का नोट दे आओ। हेमा पैसे लेकर उस व्यक्ति के पास गई और बोली, ये पैसे आपके लिए पापा ने भेजे हैं। तब उस व्यक्ति ने बहुत खुशी से वो पैसे ले लिए और ढेरों दुआएं मुकेश को दे दी। जब हेमा मुकेश के पास आई और पूछा कि ये कौन है, तब मुकेश ने बताया, ये बाबा कोई और नहीं अपने समय के एक संगीतकार रह चुके हैं। ये मेरे सिवा किसी से कुछ भी नहीं लेते और मुझसे भी सिर्फ गुरुवार को ही लेते हैं। और इन सब बातों में सबसे खास बात ये थी कि उन बाबा को आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता था। वो अपनी सूझ और प्रेम से ही मुकेश को पहचान लेते थे। इस किस्से से कुछ ऐसा लगता है कि वो कोई और नहीं, खुद साईं बाबा ही थे। वहीं जब एक बार मुकेश शिरडी दर्शन के लिए गए थे तो मंदिर तक वो रिक्शे में बैठकर पहुंचे। रिक्शे वाला मुकेश का बहुत बड़ा फैन था। वो मुकेश के गीत गुनगुनाता जा रहा था, पर उसे जरा सा भी एहसास नहीं था कि उसके रिक्शे में वो ही शख्स बैठा है जिसका वो बहुत बड़ा दीवाना है। अब यहाँ मुकेश को रिक्शे में बैठे बैठे एक मजाक सूझा। उन्होंने तुरंत कहा, ये तुम किसके गाने गा रहे हो? मुझे तो ये सिंगर बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे इसे तो गाना गाना आता ही नहीं है। इतना सुनना था कि रिक्शे वाला बहुत नाराज हो गया और तुरंत रिक्शा रोक दिया और मुकेश को उतरने के लिए कह दिया। उसे तो अपने फेवरेट सिंगर मुकेश के लिए कोई भी गुस्ताखी बर्दाश्त ही नहीं थी। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुकेश ने जब अपने प्रति इतना प्यार देखा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने रिक्शे वाले को कहा, मैं खुद मुकेश ही हूँ, और उसे एक गाना गाकर भी सुनाया। रिक्शे वाला खुशी से उछल पड़ा। उसे तो मानो अपने भगवान मिल गए हों। वो अपने रिक्शे में मुकेश को बिठाकर घुमाता रहा और मुकेश उसे अपने गीत सुनाते रहे। इस बात से ये भी सिद्ध होता है कि मुकेश सबका दिल रखते थे और ढेरों खुशियां उन्होंने सबको दी। सही भी है, कला होने से ही सब कुछ नहीं होता, एक नेक और अच्छा इंसान भी होना जरूरी होता है। मुकेश कला के साथ साथ इन गुणों के भी खजाने थे, लेकिन मुकेश का यूं इस कदर जल्दी से चले जाना फिल्म इंडस्ट्री और उनके दीवानों के लिए बहुत गहरा सदमा साबित हुआ। पर जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। धरती फटे चाहे आकाश रोए, हर दिल चाहे उनके आने की आस करे। ना ही जाने वाले के साथ जाया जाता है और ना ही उनके बिना जिया जाता है, पर
सच तो यही है कि इस हकीकत को भी कभी बदला नहीं जा सकता कि अब मुकेश इस दुनिया में नहीं है। अब मुकेश के परिवार की बात करें तो मुकेश के पीछे उनका भरा पूरा परिवार है। 3 बेटियां हुई थी, रीटा, नलिनी और नम्रता। वहीं 2 बेटे हुए, नितिन और मोहनीश। मुकेश के 3 पोतियां और 2 पोते हैं, नेहा, नील और नमन, साथ ही मेघा और मेहका। उनके बेटे नितिन मुकेश ने जहां गायन में अपने पिता का नाम फक्र से ऊंचा किया, वहीं इनके पोते नील नितिन मुकेश कुछ हद तक मुकेश का अक्स ही लगते हैं। नील नितिन मुकेश ने फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग से अपने करियर की शुरुआत की और अपना नाम बनाया। और एक पड़पोती भी हुई जो नील नितिन मुकेश की बेटी है, उनका नाम है नुरवी। और मुकेश के 2 नातिन और 1 नाती भी रहे, समीर, शानू और नंदिनी। मुकेश के बेटे मोहनीश और बेटी नलिनी अब इस दुनिया में नहीं हैं। मुकेश जी के 35 साल के फिल्मी करियर में तकरीबन 1054 उन्होंने गाने गाए, जो कि 12 अलग अलग भाषाओं में थे। हिंदी गानों की बात करें तो वो लगभग 531 गीत रहे। वहीं ड्यूएट यानी युगल गीतों की बात करें तो जिस गायिका के साथ इन्होंने ज्यादा युगल गीत गाए वो थीं स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी। मुंबई में मुकेश जी के नाम से एक मुकेश चौक भी है, जहां पर लोग जाते हैं और अपने प्यारे मुकेश को याद करते हैं। मुकेश के जीवन को एक किताब ने भी बहुत खूबसूरती से समेटा था। किताब का शीर्षक था भारत के प्रथम वैश्विक गायक मुकेश, जिसे लिखा था राजीव श्रीवास्तव ने। मुकेश ने अपने संपूर्ण गायन जीवन में ढेरों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान पाया। साल 1959 में फिल्म अनाड़ी के गीत के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट प्लेबैक सिंगर अवार्ड मिला। गीत के बोल थे, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। साल 1970 में पहचान फिल्म के गीत के लिए दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला। गीत के बोल थे, सबसे बड़ा नादान वही है जो समझे नादान मुझे। साल 1972 की फिल्म बेईमान का गीत था, जय बोलो बेईमान की। इसके लिए इन्हें तीसरी बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला। वहीं फिल्म कभी कभी के गीत कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, इस गीत के लिए फिल्म फेयर अवार्ड साल 1976 में मुकेश को मिला। हालांकि ये अवार्ड लेने के लिए मुकेश उस वक्त वहां नहीं थे। इसके अलावा लगभग 12 गीतों के लिए मुकेश को फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मुकेश को मिला था। साल 1974 रजनीगंधा फिल्म का नाम, गीत के बोल, कई बार यूं भी देखा है, दुश्मन की सीमा रेखा है। मुकेश तो चले गए लेकिन उनका एक सपना अधूरा ही रह गया, और वो सपना था डायरी पूरा करने का। मुकेश अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखना चाहते थे, अपनी जिंदगी की यादों को आत्मकथा में संजोना चाहते थे, खुशियों को, दुखों को, संघर्षों को सभी को बताना चाहते थे, पर यह सपना उनका पूरा नहीं हो सका। शोमैन राज कपूर तो उन्हें अपनी आत्मा कहा करते थे। लगभग सभी अभिनेताओं के लिए गाते गाते मुकेश ने राज कपूर के बाद मनोज कुमार के साथ सबसे ज्यादा आवाज दी। तकरीबन 20 फिल्मों में उन्होंने मनोज कुमार के लिए प्लेबैक सिंगिंग की थी। मुकेश की लोकप्रियता का पता इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उनके 10 गीतों में से लगभग 8 गीत तो हिट हुआ ही करते थे। कर गए वो अपने सुर अमर, बस गए दिल में हमारे, चाह कर भी ना भूल पाएंगे हम नगमे तुम्हारे। तुम इंसान के रूप में फरिश्ते थे, सरस्वती खुद विराजमान जिनके कंठ में, वो हमारे प्यारे मुकेश थे। कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ,
कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, वो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। क्या खूब इस गाने में गीतकार ने लिखा और मुकेश साहब ने जिस अंदाज से गाया, कुछ ऐसा ही लगता है कि वो यही कह रहे थे कि मैं चला जाऊंगा लेकिन आपका हिस्सा हमेशा बना रहूंगा। जी हाँ, मुकेश साहब हमारे दिलों में बसते हैं और आज भी रेडियो बिना मुकेश के गानों के हम सोच ही नहीं सकते। बहुत बहुत अच्छा लगा आपने इस बायोग्राफी को देखा। हम बीवी का टीवी की तरफ से मुकेश साहब को सलाम करते हैं और साथ ही आपको कि आप सच्ची और अच्छी बायोग्राफीज पसंद करते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो, और इस बायोग्राफी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुकेश साहब के लिए एक कमेंट ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो लाइक ज़रूर करें। सुपर लाइक भी आप कर सकते हैं। कमेंट में ज़रूर से ये बताइएगा फेवरेट फिल्म कौन सी है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही अनसुनी कहानियाँ, बातें फिल्मी दुनिया की में हम लेकर आते हैं सिर्फ बीवी का टीवी बातें फिल्मी दुनिया की में। अब तरुण व्यास को दीजिए आज्ञा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक डूबे रहिए बॉलीवुड के प्यार में।